जय श्री राम। शुरू करते हैं भगवान राम की कथा। नामी से बड़ा नाम। लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया तो एक दिन राज दरबार में महर्षि विशिष्ट, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। उसी प्रकार विषयों पर चर्चा चल रही थी कि देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न उठाया, नाम और नामी कौन श्रेष्ठ है? ऐसे प्रश्न सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान के नाम का जप भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने ये कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है? निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के तो नाम का जप किया जाता है। नारद जी ने कहा, नहीं, ये धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से तो भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त के भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की, तो नारद जी ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इससे कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसीलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद मुनि ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषि मुनियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वह ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती है। हनुमान जी ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देव ऋषि, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री और ऋषि आदि अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी देर में हनुमान जी आए और उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। फिर ऋषियों के चरणों के बाद विश्वामित्र को ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना ही किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान जी के इस व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र को अपने आप में बड़ा ही अपमान महसूस हुआ। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा, अपमान सहन ना कर सके। तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, तुमने इस मुंह लंगे सेवक की धृष्टता देखी है? भरे दरबार में किस प्रकार इसने मेरी उपेक्षा की है। उद्धत भाव से इसने मेरा अपमान किया है। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान की इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है? अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, ये गुरु आज्ञा है, इसे दंड दो। नारद जी ने विश्वामित्र जी की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान, विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं, हनुमान ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है। आपके उदंड सेवक को दंड तो मिलना ही चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल ना सके, पर सोचने लगे कि जिस नारद के कहने पर मैंने ऐसा किया है, वही नारद अब मेरा बचाव ना करके मुझे दंड देने की बात पर सहमति जता रहा है। नारद ऋषि का ये चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना, दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करना, उन्हें लड़ाना, इन्हें कौन सा आनंद आता है? भले काम को बिगाड़ने वाला ये कैसा ऋषि है? भगवान श्री राम किस प्रकार के दंड की घोषणा करते हैं, इससे पहले नारद जी ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान जी को दंड देना उचित नहीं है। सबने सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए
और कहा, देवर्षि, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हो? मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ विनय आपने किया था, आपकी आज्ञा का पालन किया। नारद मुनि ने हंसकर कहा, हनुमान जी, निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है, उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा, पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही करना। प्रातः हुई हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं। दरबार लग जाने पर जब हनुमान जी दरबार में उपस्थित ना हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है? अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसीलिए डर कर नहीं आया। नारद ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तट पर उन्हें स्नान ध्यान करते देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उदंडता है। हम स्वयं तट पर जाकर हनुमान जी को दंडित करेंगे। श्री राम विश्वामित्र ऋषि तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान जी को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते और सोचते, आज अपने दुर्दिन साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएंगे। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं विश्वामित्र जी कोई श्राप ही ना दे दे। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान जी को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, हनुमान जी को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। पर ये क्या, बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पर ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे, एक भी बाण हनुमान जी के शरीर को ना छू पाया। उधर हनुमान जी श्री राम के बाणों के प्रहार से निश्चिंत नारद के बताए मंत्र का जाप कर रहे थे। वह मंत्र जैसे हनुमान जी के लिए कवच बन गया था। ये देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में ही कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा है। विश्वामित्र जी को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह के बाण चला रहे हैं कि उन्हें चोट ना पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर श्री राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान जी ही नहीं मरेंगे, बल्कि सारी लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र जी भी डर गए। उन्होंने श्री राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस तुनीर में डालिए। हनुमान के अविनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान जी को जैसे जीवन दान मिल गया। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिल गई और सब प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने आकर विश्वामित्र जी से माफी मांगी और नारद जी की ओर देखा। तब नारद जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जाप श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान जी ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र में भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जाप होता है, वह प्रभु अपने नाम जाप के आगे, उस शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।